Hello viewer, you here to Anup Kumar, and in this video I am coming with the new topic of pharmacology, and that is the antiseptic and disinfectant. And I think all of you acquainted with this term and what is antiseptic and what is disinfectant. So let's we discuss about this home antiseptic and antiseptic मतलब जो होता है ये एक केमिकल्स है जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? लिविंग टिश्यू में, मीन्स जैसे कि इंसान के स्किन में। और डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये भी सेम, उसका मैकेनिज्म एक्शन सेम ही रहता है। इट ऑल्सो एबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट एंटीसेप्टिक में क्या होता था, हम लिविंग टिश्यू में अप्लाई करते थे, मीन्स जैसे कि स्किन में। और यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट में क्या होगा, ये नॉन लिविंग टिश्यू में अप्लाई होगा, जैसे कि किसी फ्लोर से हो गया, वॉल से हो गया, टेबल से हो गया। इन सब चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकालने के लिए और मारने के लिए हम जो केमिकल्स यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। और जिस टेक्निक के थ्रू हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस और एंटीसेप्टिक प्रोसेस करते हैं और अप्लाई करते हैं वो केमिकल्स को, उसे बोलते हैं एसेप्सिस। एसेप्सिस मीन्स द टेक्निक बाय व्हिच द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन इनटू एन अनइन्फेक्टेड टिश्यू इज प्रिवेंटेड। तो सिंपली किस तरीके से हम वो अफेक्टेड इन्फेक्शन में सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, वो होता है एसेप्सिस टेक्निक। तो पहले देखते हैं एल्डिहाइड वाले ग्रुप में कौन कौन सी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक रहता है। तो पहले आता है एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो है गैस हो जाता है रूम टेम्परेचर में, और ये फूमिगांट के हिसाब से यूज होता है। फूमिगांट मीन्स जो मस्कीटो और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो म्यूनसिपाल्टी या एनएसी में देखा होगा तुम लोगों ने, फ्यूम जो गांव में फैलाते हैं, वो ये फॉर्मल्डिहाइड को भी फ्यूमिगांट हिसाब से यूज हो सकता है। और 40 से 60% कंसनट्रेशन में ये क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में मिला दिया जाए तो उसे हम मिथानॉल बोलते हैं और फॉर्मलिन भी बोलते हैं। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये टॉक्सिक है और कलरलेस है। फाउल स्मेलिंग मीन्स जो सड़ा हुआ अंडा जिस तरीके का स्मेल रहता है वो उस तरीके का स्मेल रहता है इसका। और ये वाटर में सल्यूबल है और ये ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से यूज होता है, एंटीसेप्टिक के हिसाब से यूज नहीं होता। ये होता है डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से। और 20 से 30% कंसनट्रेशन जो है वो हाइपर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हाइयो हो गया है, हाइपर हाइड्रोसिस में यूज होता है। एंड हाइपर हाइड्रोसिस मीन्स जो एक्सेस स्वेटिंग होता है, पसीना होता है हमें, वो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। और उससे बचने के लिए हम 20 से 3 कंसनट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। 4% कंसनट्रेशन में हम सेलाइन में यूज कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मीन्स ये एक एजेंट है जो कि उस फार्मूलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने नहीं देता जब स्टोर करते हैं। ज़्यादातर एवरी फॉर्मूलेशन ऑफ मेडिकेशन हैव द प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो है बहुत ज़्यादा इरिटेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन में पहुंच जाए और ब्रोकन स्किन मीन्स जैसे कि वुंड में ये पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और ये हमें पॉइजनस इफेक्ट भी दे सकता है और एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया और किडनी फेलियर जैसी बीमारी करा सकता है अगर हम उसे ले लिया मुंह की थ्रू और हमने उसे खा लिया तो। और एल्डिहाइड वाले ग्रुप के दूसरा ड्रग जो है वो ग्लूटाराल्डिहाइड। ये जो है वो बहुत ज़्यादा कम इरिटेंट है और लेस पंजेंट है। मीन्स जहाँ फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता था, फाउल स्मेलिंग जो ज़्यादा रहता था यहाँ पे कम रहेगा। एंड ये क्या करता है, वाटर के साथ मिलके एक एसिडिक सोल्यूशन क्रिएट करता है जब ये वाटर के साथ मिल जाता है। तो ये एक पोटेंट बैक्टीरिसाइड है। पोटेंट मीन्स मतलब कम अमाउंट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। और पोटेंट बैक्टीरिसाइड भी है। वीवीसाइड मीन्स वायरस को किल करता है एंड फंगिसाइड मीन्स फंगल को किल करता है। और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करता म्यूकस मेम्ब्रेन को एज कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड। और 2% कंसनट्रेशन में ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्शन करने के लिए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज होता है। और 2% एक्वस सोल्यूशन एज ए टॉपिकल एप्लीकेशन भी यूज होता है एक्सेस स्वेटिंग फ्रॉम पाम एंड सोल से निकालने के लिए। जो हमारा हथेली है और पैरों के नीचे जो है, पाँव के नीचे जो पार्ट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो हम 2% एक्वस सोल्यूशन उस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं उससे बचने के लिए।
नेक्स्ट है एसिड वाले ग्रुप। एसिड वाले ग्रुप में कौन कौन से ड्रग रहते हैं जो कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से काम करते हैं, देख लेते हैं। पहला जो ड्रग है और केमिकल है वो है बोरिक एसिड। ये जो है वीक बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिस्टैटिक है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग, और इसका जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी स्मेल नहीं रहता, और ये वाइट शाइनिंग क्रिस्टल पाउडर है, और इसका जो मतलब ये कड़वा सा टेस्ट रहता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट नहीं है। और 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आर यूज्ड एज माउथ वॉशेस, मीन्स 5% कंसनट्रेशन के हिसाब से माउथ वॉश में यूज होता है, स्किन एंड आई लोशन में भी ये यूज होता है एट ए 5% कंसनट्रेशन। तो बोरिक एसिड टॉल्क पाउडर में जो है वो 2 से 3 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड रहता है, उसमें 5 ग्राम ऑफ स्टार्च रहता है एंड 50 ग्राम ऑफ टॉल्क रहता है, मीन्स 50 ग्राम ऑफ टॉल्क, 5 ग्राम ऑफ स्टार्च एंड 2 से 3 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड मिला के बोरिक एसिड टॉल्क पाउडर यूज होता है, जो कि घमोड़ी फमोड़ी में घुमड़िया हो गया और बहुत सारी इन्फेक्शन रहता है उसमें यूज होता है। वैसे ही ईयर ड्रॉप में 0.3 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड रहता है एंड 3 ml ऑफ स्पिरिट रहता है, और उसमें 15 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर भी रहता है ईयर ड्रॉप में। वैसे ही बोरिक एसिड आई लोशन में 3 से 4 ग्राम, यहाँ पे 3.4 लिखा है, 3 से 4 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड रहता है, और उसे डिजोल्व किया जाता है 100 ml फ्रेशली बॉइल्ड एंड कोल्ड प्यूरिफाइड वाटर में, और ये सब मिला के बन जाता है बोरिक एसिड आई लोशन। तो दूसरा वाला ड्रग देखते हैं एसिड वाले ग्रुप का, वो होता है बेंजोइक एसिड। इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज, मीन्स इट बियर बोथ एबल टू किल द बैक्टीरिया एज वेल एज फंगल, और ये भी 0.1% के हिसाब से एक जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है फार्मूलेशन में। और एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग पीएच ऑफ द मीडियम। अगर जो लिक्विड जो मीडियम में और जिस मीडियम में ये बेंजोइक एसिड मिलाया जा रहा है, अगर उसका मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक रह रहा है तो इसका जो बेंजोइक एसिड का जो एक्टिविटी है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरीज में देखते हैं, वो हो जाता है फिनोल डेरिवेटिव। एंड फिनोल डेरिवेटिव में पहले जो केमिकल आता है वो है फिनोल, एंड इसी कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज होता है हॉस्पिटल में। यूरिन, पॉस, स्पूटम एंड स्टूल जैसी पेशेंट के ये सब एक्सक्रीटा में ये डिसइंफेक्शन कराने के लिए यूज होता है, और ये ज़्यादातर स्लाइटली पिंकिश कलर का रहता है, और पोरली सॉल्युबल इन वाटर बट इट हैव एबिलिटी टू फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो है फिनल जो है वो रैपिडली मतलब जल्दी ये स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकता है, इसीलिए लोकल एनेस्थेसिया इफेक्ट दिखाता है। एंड इंजेक्शन ऑफ फिनोल मींस अगर हमने इंजेक्शन मतलब हमने फिनोल को ले लिया तो क्या हो सकता है, देख सकते हो ये जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है उसे डैमेज कर सकता है, दर्द पैदा कर सकता है, हर हमें नाउजिया और वोमिटिंग और उल्टी करा सकता है। इट यूज एज फिनोल ग्लिसरीन, फिनोल के साथ ग्लिसरीन कंबाइन करके बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि 16% कंसनट्रेशन ऑफ फिनोल में ग्लिसरीन दिया जाता है, और ईयर ड्रॉप में 2 ग्राम ऑफ फिनोल के साथ 100 ml ऑफ ग्लिसरीन दिया जाता है, और ये कॉम्बिनेशन करके ये फिनोल का एक फार्मूलेशन तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट इज लाइजोल और क्रेसोल। लाइजोल का तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है टीवी पे, तुम लोगों ने देखा होगा, और 99.9% कीटाणु को मार सकता है बोल के ये एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में। तो पहले देखते हैं कि क्रेसोल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे लाइजोल क्या होता है। क्रेसोल जो है वो एक कलरलेस और स्लाइटली ब्राउन लिक्विड है, और जो कि कोल टार से बना हुआ होता है, और ये जो है 3 से 10 गुना ज़्यादा एक्टिव है फिनोल से, फिनोल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है 3 से 10 गुना, और ये जो है वो अच्छे तरीके से वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता। एंड ज़्यादातर ये जो है 2% सोल्यूशन में 2% कंसनट्रेशन में यूज होता है। और लाइजोल जो है वो क्रेसोल के साथ अगर 50% सोपी सोल्यूशन मिला दिया जाए तो वो हो जाता है क्रेसोल। लाइजोल प्लस 50% सोपी सोल्यूशन मीन्स जो फोम प्रोड्यूस करेगा। एंड ये जो है लाइजोल क्रेसोल जो है वो डिसइंफेक्शन मतलब रसोई की जो मतलब चीज़ें रहता है, फ्लोर को हो गया, वॉल को हो गया, हैंड वॉश के हिसाब से ये सब चीज़ों में ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरीज में देखते हैं हालोजन में कौन कौन सी केमिकल रहता है जो कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से काम करते हैं। पहला जो ड्रग है वो है क्लोरीन। क्लोरीन तो ज़्यादातर यूज होता है ब्लीचिंग
ब्लीचिंग आजकल तो फेशियल में भी आ गया है ब्लीचिंग। और ये जो है ब्लीचिंग पाउडर तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ये किल कर सकता है। मीन्स आप सोच सकते हो कितना इफ़ेक्टिव है ये। और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है मतलब कैसे ये प्रोड्यूस करता है, जब हम किसी भी मीडियम में लिक्विड मीडियम में हम ये मिलाते हैं तो ये क्या करता है, हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करने लगता है, जो कि बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है और उसे मारता है। और हम उसे ले जाए मतलब मुंह से ले लिए और खा लिए तो क्लोरीन पॉइजनिंग करा सकता है। और क्लोरीन पॉइजनिंग कैसे में क्या होगा, जो पल्मोनरी एडेमा हो सकता है। पल्मोनरी एडेमा मीन्स यहाँ पे सिंपली तुम्हें याद रखना है एडेमा। एडेमा का मतलब होता है फ्लूइड डिपोजिशन। जैसे कि पल्मोनरी एडेमा मीन्स लंग्स में फ्लूइड डिपोजिट होगा, स्किन एडेमा मीन्स स्किन में फ्लूइड डिपोजिट होगा। ऐसे एडेमा टर्म आता है तो वो फ्लूइड डिपोजिट होता है। एंड दूसरा जो कंडीशन होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन किडनी वो कुछ एसिड को वो ठीक तरीके से रिमूव नहीं कर पाता। इसकी वजह से बॉडी में जो एसिड लेवल है वो बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आयोडीन मॉलम तो तुम लोगों ने ज़्यादातर आयोडीन ऑइंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ किए होंगे। घाव में कभी कट गया तो, या कोई मतलब क्या बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन हुआ तो आयोडीन यूज किए होंगे तुम लोग। और ये जो है पावरफुल बैक्टीरिसिडल एजेंट है, मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल कर सकता है। और ये ज़्यादातर घाव में और टॉपिकल इन्फेक्शन में, मीन्स स्किन सरफेस इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। और जो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन रहता है उसमें 10% आयोडीन रहता है, 6% पोटासियम आयोडाइड रहता है एंड 1% ऑफ वाटर रहता है। और ये तीनों को मिलाया जाता है 90% अल्कोहल में, तो उसके बाद बनता है आयोडीन स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन। तो उसका और उसके बाद आयोडीन ऑइंटमेंट में जो है वो 5% आयोडीन रहता है। और आराचिस ऑयल मीन्स तुम लोगों ने मतलब मूंगफली तो सुना होगा, मूंगफली का तो तेल को बोलते हैं आराचिस ऑयल, और उड़िया में तो चीना बादाम बोलते हैं। उसका जो तेल रहता है उसे आराचिस ऑयल बोलते हैं। तो आयोडीन ऑइंटमेंट में 5% आयोडीन रहता है और उसके साथ आराचिस ऑयल में मिलाया जाता है, एंड उसके साथ कुछ सॉफ्ट पैराफिन भी मिलाया जाता है। और कुछ एजेंट जो हैं वो मिसेलानियस के हिसाब से काम करते हैं। मिसेलानियस मीन्स वो दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी और एंटीसेप्टिक भी। जैसे कि डिटॉल होता है, डिटॉल को हम एंटीसेप्टिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के हिसाब से भी यूज करते हैं। मतलब फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, किसी ड्रेसिंग मटेरियल्स हो गया, ये सब हमें मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम डेटॉल को एज ई मतलब किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ड्रग रहते हैं डिटेल की तरह, और भी बहुत सारे ड्रग हैं जो कि और केमिकल्स हैं जो कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज़ वो बियर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। होप यू आंसर द टॉपिक। हैव ए गुड डे। थैंक यू।